बजरंग बाण महागाथा, जब काल भी हार गया फुल स्क्रिप्ट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल हेमंत भक्ति सागर पर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। क्या ईश्वर वाकई हमारी पुकार सुनते हैं? क्या बजरंगबली आज भी इस कलयुग में साक्षात प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं? अक्सर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम सुंदरकांड करते हैं, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जिसे अमोघ अस्त्र कहा जाता है, और वो है बजरंग बाण। हनुमान चालीसा जहां एक प्रेममयी विनती है, वहीं बजरंग बाण हनुमान जी को दी गई उनके आराध्य प्रभु श्री राम की वो शपथ है जिसे हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते। आज की ये कहानी किसी कपोल कल्पना पर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और उस चमत्कार पर आधारित है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आज आप किसी ऐसे संकट में हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इस गाथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज बजरंगबली स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। यह कहानी है माधव की। माधव एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था, जिसका पूरा जीवन उसकी पत्नी सुमित्रा और उसके 8 साल के बेटे आरव के इर्द गिर्द घूमता था। माधव की भगवान में गहरी आस्था थी, लेकिन वो बजरंग बाण की शक्ति से अनजान था। अचानक नियति ने एक ऐसी करवट ली कि माधव का हंसता खेलता संसार उजड़ने लगा। उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ, उसका घर गिरवी रख दिया गया, और सबसे बुरा तब हुआ जब उसके बेटे आरव को एक ऐसी लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया जिसे डॉक्टरों ने अंतिम अवस्था घोषित कर दिया। माधव दर दर भटका, मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन हालात बदतर होते गए। एक रात अस्पताल के गलियारे में बैठा माधव बुरी तरह टूट चुका था। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। माधव की आंखों में छलकती बेबसी देखकर साधु रुक गए। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब दवा काम न करे और दुआ भी असर न दिखाए, तब समझ लेना कि अब शपथ देने का समय आ गया है। माधव ने हैरानी से पूछा, शपथ? कैसी शपथ महाराज? साधु मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी को उनके राम की शपथ। जा, बजरंग बाण का आश्रय ले, वह बाण कभी खाली नहीं जाता। माधव ने उसी रात से संकल्प लिया। अस्पताल के एक कोने में बैठकर उसने पाठ शुरू किया, निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सन्मान, तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। माधव के मन में केवल एक ही छवि थी, उसका बेटा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आवाज में एक अजब सी दृढ़ता आने लगी। वो पहुंचा उस पंक्ति पर जहां भक्त का धैर्य जवाब दे देता है और वो अपने आराध्य को चुनौती देता है, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे जैसे माधव पाठ बढ़ाता, मुश्किलें और बढ़ने लगीं। डॉक्टरों ने कह दिया कि आरव के पास केवल कुछ घंटे बचे हैं। माधव के रिश्तेदार उसे घर ले जाने की सलाह देने लगे, लेकिन माधव अडिग था। उसे याद थी वो पंक्ति, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखुनाथ मर्जाद नाम की। उसने अपनी पूरी आत्मा उस पुकार में झोंक दी। वो हनुमान जी से लड़ने लगा, उनसे जिद करने लगा कि प्रभु, अगर आप रामदूत हैं तो क्या आप अपने एक छोटे से भक्त की जान नहीं बचा सकते? क्या आपकी मर्यादा खत्म हो गई? माधव की पुकार में अब वो बल आ गया था जिसे बजरंग बाण का प्रचंड वेग कहा जाता है। वो पढ़ रहा था, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी ही मारू वज्र की कीले। अस्पताल के उस शांत कमरे में माधव को ऐसा महसूस होने लगा जैसे हवा का दबाव बढ़ रहा है। उसे लगा कि उसके चारों ओर कोई दिव्य प्रकाश चक्कर काट रहा है। वो पढ़ता गया, जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होई दुख करहु निपाता। आधी रात का समय था। अस्पताल में सन्नाटा पसरा था। माधव बजरंग बाण की अंतिम पंक्तियों पर था, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करें प्राण की। तभी अचानक पूरे वार्ड में एक अजीब सी सुगंध फैल गई, चमेली के तेल और सिंदूर की मिश्रित महक। आरव के बेड के पास रखी मशीनें अचानक शोर करने लगीं। डॉक्टर दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि जिस बच्चे का दिल धड़कना बंद कर चुका था, उसकी नब्ज फिर से तेजी से चलने लगी है। आरव की आंखें खुलीं और उसने बस एक ही शब्द कहा, माँ, वो लाल लंगोट वाले बाबा मुझे बचाकर लाए हैं। डॉक्टर हैरान थे, ये मेडिकल साइंस की समझ से बाहर था। लेकिन माधव जानता था कि ये उसके बजरंग बाण का वो अचूक वार था जिसने यमराज के दूतों को भी पीछे धकेल दिया। माधव को समझ आ गया कि हनुमान जी तब भी हमारे साथ होते हैं जब हम अकेले होते हैं, बस कमी हमारी पुकार में होती है। दोस्तों, माधव की ये कहानी हमें सिखाती है कि बजरंग बाण कोई साधारण पाठ नहीं है। ये संकट मोचन का वो कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अगर आज आपके जीवन में भी शत्रु हावी हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही या कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो एक बार सच्चे मन से सात्विक रहकर बजरंग बाण का पाठ करके देखिए। याद रखिए, हनुमान जी को राम जी की शपथ देना कोई खेल नहीं है, ये पूर्ण समर्पण का मार्ग है। बजरंग बाण का ये पाठ आपके जीवन की समस्त बाधाओं को वैसे ही भस्म कर देता है
जैसे हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाकर राख कर दिया था। इसके प्रभाव से भूत प्रेत, पिशाच और बुरी नजर का साया कोसों दूर भाग जाता है। प्रेम प्रीति ही कपि भजई, सदा धरें उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इसका अनुष्ठान करते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपके रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर आपको आज की ये महागाथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो आज टूट चुका है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती नैया का सहारा बन जाए। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय बजरंगबली, रक्षा करो प्रभु। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए प्रेम से कहिए, जय श्री राम।